नागौर जिले के जाइल पुलिस थाने में एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम घटित हुआ है। घटनाक्रम यह है कि पुलिस कांस्टेबल ने थाने के एसएचओ पर ही हमला कर दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी विचित्र और बड़ी है। दरअसल हमले की यह घटना जाइल थाने के सीआई के साथ हुई है और आरोप लगा है जाइल थाने के ही रीडर पर। इसके अलावा एक और पुलिसकर्मी भी इस पूरे हंगामे में शामिल था। हालांकि उसे लेकर अभी खबर यह सामने आई है कि उसको मौके पर ही पकड़ लिया था। अब उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये अभी बात खुली नहीं है, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम रणजीत है उसके खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा एसएचओ ने दर्ज करवा दिया है। अब ये पूरा घटनाक्रम क्यों शुरू हुआ? दरअसल हुआ ये कि रोड पुलिस थाने के थानाधिकारी हरजीराम रिटायरमेंट हो गए हैं और कल रात्रि में हरजीराम के रिटायरमेंट होने पर एक पार्टी रखी गई। अब पुलिस कर्मियों की जो पार्टी थी उस पार्टी में वही हुआ जिसका आप अंदाजा लगा रहे हो। जो कि सीआई ने रिपोर्ट दी है उससे भी ये बात तस्दीक इसकी होती है कि वहां पर रिटायरमेंट पार्टी में शराब पी गई और उस शराब के नशे में यह कांड हो गया। दरअसल जो रिटायरमेंट की पार्टी थी उसमें जाइल थाने के कांस्टेबल रणजीत और साथ में एसएचओ मुकेश कुमार वर्मा भी थे। अब पुलिस थानों में क्या होता है कि एसएचओ का जो रीडर होता है वो आमतौर पर एसएचओ का बहुत करीबी या सबसे ज्यादा करीबी माना जाता है और ये बड़ी सामान्य बात है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि थाने के रीडर और एसएचओ के बीच ऐसा क्या घटित हुआ कि उसने एसएचओ पर ही हमला कर दिया। अब पुलिस ने जो जानकारी दी है या जो रिपोर्ट दी गई है उससे यह पता चलता है कि यह आरोप है रणजीत पर कि उन्होंने शराब पी ली, जिस पर सीआई मुकेश ने टोका तो दोनों में कहासुनी हो गई और पार्टी खत्म होने के बाद रणजीत ने धारदार नुकीले हथियार से क्वार्टर पहुंचकर सीआई पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों द्वारा जो फाइलें तैयार की जाती है उन फाइलों को पिनअप करने के लिए एक नुकीला सुआ पुलिस रखती है ताकि उसमें होल करके डोरी से उन फाइलों को बांधा जा सके। तो जो नुकीला सुआ है आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बर्फ को तोड़ने के लिए जिस तरह का सुआ यूज करते हैं ठीक वैसा ही सुआ पुलिसकर्मी या रीडर आमतौर पर खुद के पास रखते हैं ताकि फाइलों को पिनअप किया जा सके। तो वो सुआ लेकर रणजीत दौड़ा और सीआई पर हमला कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण में सीआई ने मुकदमा तो दर्ज करवा दिया है और मीडिया कर्मियों को यह भी जानकारी दी है कि थाने में कार्यरत सिपाही शराब के नशे में था। रात को करीब 1 बजे के आसपास यह घटना हुई। वो सुबह लेकर आया और क्वार्टर तक पहुंच गया, क्योंकि जिस समय यह घटना हुई उस समय सीआई थाने में नहीं होकर अपने आवास पर थे, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सरकारी आवास को पुलिस क्वार्टर कहा जाता है। तो वहां क्वार्टर का रणजीत ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में जाकर सीआई पर हमला कर दिया। घटना के दौरान सीआई के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तो यह कितनी बड़ी बात है। जिस पुलिस पर यह जिम्मेदारी है कि वो जिले के लोगों की सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी, अब हालात तो यह कि थाने के सिपाही थानाधिकारी पर हमला कर रहे हैं, पीट रहे हैं उनको, और एसएचओ को रात्रि में अस्पताल जाना पड़ा, उन्होंने प्राथमिक इलाज करवाया। ये जो घटना हुई है, अगर ये घटना थोड़ा और बड़ा रूप लेती तो फिर एसएचओ के साथ क्या बीतती इसकी कल्पना की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसकी कल्पना की नहीं जा सकती। अब एसएचओ ने कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब साथ में जो दूसरा कांस्टेबल था वो भी इस हंगामे में शामिल था शुरुआती दौर में। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है वो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन यह पता चला कि उसे मौके पर ही पकड़ लिया था और रणजीत वहां से भाग निकला था। तो जो भाग गया उसके खिलाफ तो 307 का या जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हो गया। जिसे पकड़ लिया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की ये खुलकर तो सामने नहीं आई, लेकिन उसे मौके पर ही बाकी के पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया था। तो ये स्थिति है। एक सीआई हरजीराम का रिटायरमेंट हुआ, उस रिटायरमेंट की पार्टी में शराब पी गई। खबर यह है सूत्रों से
कि सीआई पहले थाने चले गए थे वापस। अब इन कांस्टेबलों को लाने के लिए 112 की एक गाड़ी रोड़ गई, तो उस 112 को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ इनकी बहस हुई थी। रणजीत के साथ एक और पुलिस वाला था, इन दोनों की बहस हुई और 112 का चालक है वो अपनी गाड़ी लेकर वापस चला गया। उसने ही सीआई को उस घटनाक्रम के बारे में सूचना दी जो उसके साथ बर्ताव हुआ। ये भी खबर है। अब इन चीजों की पुष्टि अभी पुलिस नहीं कर रही है। तो उसके बाद सूत्रों से यह भी पता चला है कि यह चर्चा हुई कि जो पुलिसकर्मी वहां 112 के साथ विवाद कर रहे थे उनकी गैर हाजिरी लगा दी जाए। इसी से यह मामला भड़क गया। अब थाने के रीडर की भला कोई गैर हाजिरी लगाएगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऊपर से पार्टी और कर रखी थी, तो इसी कारण ये पूरा एपिसोड घटित हो गया। लेकिन ये केवल बात करने की या चर्चा करने का विषय नहीं है, या केवल ये खबर की बात नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मसला है कि पुलिस के कांस्टेबल एक सीआई पर हमला कर देते हैं नागौर जिले में, और इस घटना को करीब करीब 24 घंटे हो चुके हैं। रात्रि 1 बजे घटना हुई और आज जब मैं शनिवार को करीब 1 बजे ये बात सामने आई, तब तक किसी को कानो कान भनक ही नहीं थी और अंदर खाने ही सारी चीजें चली। ठीक है, वो पुलिस ये कोशिश करती है कि भाई डिपार्टमेंट का ही मामला है, बेइज्जती होगी, ज्यादा बाहर खुले नहीं। लेकिन जो भी घटनाक्रम है ये बहुत चकित करता है। अगर पुलिस वालों से पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस कर्मियों से सीआई सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये पुलिस आम लोगों की कैसे सुरक्षा करेगी, ये सवाल बनता है। जिले में दर्जनों की संख्या में चोरियों की घटना हुई है। अगर गिनती की 1-2 को छोड़ दें तो चोरी की कोई घटना नागौर जिले में खुली नहीं रही है। केवल नागौर जिले में इस वक्त पकड़े जा रहे तो स्मैक वाले और एमडी वाले। अब इनकी शिकायतें तो साथ वाले तस्करी कर देते हैं या फिर उनके पड़ोसी कर देते हैं। नंबर दे रखे हैं पुलिस ने, तो एक दूसरे से अदावती के चलते वो एक दूसरे को पकड़वा रहे हैं। वो पुलिस के लिए इजी है, कोई उसमें टफ टास्क नहीं है पुलिस के सामने। लेकिन जो टफ टास्क है चोरियों को खोलना, वो चोरियां पुलिस खोल नहीं पा रही। ऊपर से कांस्टेबल इतने बेकाबू हैं कि वो सीआई को पीट रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। तो ये बड़ी बुरी स्थिति एक तरीके से इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या कार्रवाई होगी ये आगे देखने वाली बात रहेगी। भले ही कोई कितना ही दावा करे या कितना ही ऑपरेशन चलाए, उन ऑपरेशन को कुछ भी नाम देवें, लेकिन अगर ये स्थिति है तो वो जितना भी काम हो रहा है उस काम पर पूरा का पूरा पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। वैसे भी जिले में बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के विवादों में हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 सालों से एक ही थाने में बैठे हैं, कोई उनको वहां से हटाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। तो जिनकी ये स्थिति होगी तो वो तो भाई लांटाई करेंगे। सीआई तो आएंगे, 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल रहेंगे, उनको जाना पड़ेगा। तो वहां जो नौकरी करने वाला है वो हावी होगा ही होगा। तो ये सिचुएशन है, बड़ी बुरी सिचुएशन है पुलिस के लिए। ये बुरी खबर है, केवल इसको चस्का लेकर चर्चा करने की ये बात नहीं है। ये वाकई में बुरी बात है, बुरी स्थिति है। पार्टी के बाद सिपाहियों ने जो होश खोया, ये वाकई में चिंता वाली बात है। इस तरह की पार्टियों से बचना भी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अब हरजी राम जी खुद तो रिटायरमेंट हो गए और जाते जाते उन्होंने ये लफड़ा करवा दिया। एक सीआई पर जानलेवा हमला हो गया, एक पुलिसकर्मी जिसने हमला किया उसके खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हो गया, एक पुलिसकर्मी को मौके पर ही पकड़ लिया। तो सीआई साहब ने जाते जाते, या उनकी जो पार्टी थी उस पार्टी ने क्या क्या करवा दिया। क्योंकि जिस समय यह घटना हुई जिले के सारे जो बड़े अधिकारी लगभग वो सारे अजमेर में थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के कारण नागौर जिले के अनेक पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी लगी हुई थी। अब देखते हैं आगे पुलिस क्या करती है। उम्मीद तो है कि इतना गंभीर मामला है, इसमें तो कम से कम कार्रवाई पुलिस करेगी।